जैसे इसको लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पर नए विंडोज शो हो जाएंगी। होम का ऑप्शन आएगा, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का आएगा और चेंज पासवर्ड का आएगा। तो हमको गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट में जाना है और इसको जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने नया ऑप्शन आ जाता है, अबाउट गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं हमारे सामने फिर नई विंडो आ जाती है, होम, अपडेट इन्फॉर्मेशन और चेंज पासवर्ड। तो साथियों पहले अपडेट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा था लेकिन इसमें कोई काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इसमें वर्क होने लगा है। जैसे ही अपडेट इन्फॉर्मेशन को हम टैप करते हैं हमारे सामने नई विंडो खुल जाती है। ठीक है, अपडेट इन्फॉर्मेशन, जनरेट स्कोर कार्ड और व्यू प्रोफाइल। ठीक है, तो जनरेट स्कोर कार्ड और व्यू प्रोफाइल पहले से बता रहा था लेकिन स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हो रहे थे, लेकिन अब अपडेट इन्फॉर्मेशन का नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है। जैसे इसको टैप करते हैं हमारे सामने जो है वो नए ऑप्शन खुल जाते हैं। देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश अपडेट इन्फॉर्मेशन। आगे चले तो अपडेट इन्फॉर्मेशन डिटेल। साथियों ये ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था और यहाँ पर एक और नया ऑप्शन जुड़ गया है, बैक टू क्वालिफिकेशन। तो हमको अपडेट इन्फॉर्मेशन में जाना है। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी ऑप्शंस ओपन होते हैं क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में, डेट इन्फॉर्मेशन और पैनल लिस्ट। हमारे सामने 3 चीज़ें खुल जाती हैं। पहला है क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, जो पहले से पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए जो जानकारी पहले से अपडेट की गई है, पुराने जो अतिथि शिक्षक कार्यरत रहे हैं या पहले से काम कर चुके हैं उनको उनकी जानकारी पहले से जो दर्ज थी वो बता रहा है। यहाँ पर टेट का जो इन्फॉर्मेशन है वो बता रहा है और पैनल मेरिट लिस्ट। एड क्वालिफिकेशन की डिटेल में अगर हम जाएं तो यहाँ पर एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाती है। ठीक है, जैसे इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने और बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। क्वालिफिकेशन, यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, 12th है, BA BSc है, MA MSc MCOM है, ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमको यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा जो सब्जेक्ट है, कोर्स कौन सा है, डिग्री है, डिप्लोमा है। उसके बाद में सब्जेक्ट हमको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट के बाद में बोर्ड या यूनिवर्सिटी जहाँ से हमने डिग्री या डिप्लोमा लिया है उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है। साथियों ये सब मैंडेटरी रहेंगे, यहाँ पर सब जो यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, उनके नाम रहेंगे। हमको केवल यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट किया है, आपका रोल नंबर और रोल नंबर के बाद में आपका जो टोटल मार्क्स है वो, टोटल मार्क्स के बाद में ऑबिडेंट मार्क्स, कुल कितने का आपका पूर्णांक रहा है और कितने आपने प्राप्त करे हैं। उसके बाद में यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट आ रहा है, आप देख सकते हैं। हमको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, मतलब जितनी भी हमारी क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, डिग्री है, सबका आपको यहाँ पर कॉपी अपलोड करना है। तो ध्यान रहे साथियों, आपको यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि नॉट PDF फॉर्मेट अप टू 200 KB। मतलब आपको एक तो PDF फॉर्मेट में करना है, मतलब सीधे इमेज अपलोड नहीं होगी। आपको यहाँ पर PDF बनाना है। PDF बनाने के बाद में आपको 200 KB, मतलब PDF भी बनाना है और PDF भी कितनी 200 KB से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। यदि PDF 200 KB से ज़्यादा रहेगी तो ये अपलोड नहीं होगी। ठीक है, तो साथियों ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर जो PDF है वो केवल और केवल 200 KB की बनाना है। अब PDF कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं आपको जो PDF ऐप बहुत सारे आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में उस ऐप की लिंक डाल दूँगा, जो आप उसको आसानी से अपनी केवल इमेज क्लिक करके ही आप वहाँ से अपना PDF बना सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड हम कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या क्या करना है। इसके लिए हमको ऐड क्वालिफिकेशन वाला जो ऑप्शन हमको दिख रहा है इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर अपनी जो डिटेल है वो फिल कर देता हूँ। डिटेल फिल करने के बाद में जैसे ही ये जो ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर ऐड की है वो
सक्सेसफुली ऐड हो जाती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सक्सेस लिखा हुआ आ गया है, क्वालिफिकेशन एडेड सक्सेसफुली। मतलब ये है कि हम जो जानकारी यहाँ पर डालेंगे वो डालने के बाद में कुछ इस प्रकार का जो विंडो है वो आपके सामने शो होगा और पॉपअप लिखा हुआ आएगा सक्सेस का। अब उसके बाद हमको डालना है टेट की जानकारी। अब साथियों, मेरे पास ये जो एप्लीकेशन है इसमें जो कैंडिडेट है उसका टेट की जो जानकारी है वो नहीं है, मतलब उसने कोई भी जो टेट की जानकारी है वो टेट क्लियर नहीं की है, क्योंकि वे केवल 12th पास आउट हैं। इसलिए इसमें हमको कोई भी टेट की जानकारी नहीं डालना है। यदि आपके पास टेट की जानकारी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसमें टेट एग्ज़ाम पासिंग ईयर डालना है, मतलब टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग एग्जामिनेशन जो होता है उसका डिटेल डालना है, एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम पासिंग ईयर डालना है, रोल नंबर डाल लेना है। उसके बाद में पैनल सेलेक्ट कर लेना है। पैनल के बाद में मतलब वर्ग 1, 2 या 3 है वो सिलेक्ट करना है, आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, क्वालिफाइड स्कोर डालना है, आपका ने जो स्कोर से क्वालिफाइड किया है वो डालना है, नंबर डालना है एग्ज़ाम के, टेट नंबर एग्ज़ाम के, और उसके बाद में टेट की मार्कशीट अपलोड करना है जो कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी की गई हैं। यहाँ पर आपको वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों की डिटेल अलग अलग फिल करना है, तीनों की अलग अलग हार्ड कॉपी स्कैन करके आपको पोर्टल पर अपलोड करना है। और इसके बाद में जो ऐड टेट डिटेल है जो दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं हमारी टेट की जो जानकारी है वो सेव हो जाती है। आपके सामने वार्निंग आ रही है, आर यू श्योर, डू यू वांट टू सेव टेट डिटेल। मतलब ये है कि आप एक बार उसको चेक करें और चेक करने के बाद में इस डिटेल को यस करके सेव कर दें। आपको लगता है कुछ गलत है तो इसको कैंसिल करके वापस से इसको सही कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यस करना है, हम यस कर देते हैं। जैसे यस करेंगे आपके सामने नया विंडो आएगा, सक्सेस टेट डिटेल सेव सक्सेसफुली, मतलब आपने जो टेट की जानकारी डाली है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब टेट के बाद में हमारे सामने एक नया ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, अपडेट इन्फॉर्मेशन डिटेल का, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पैनल सेलेक्ट करना है। अब पैनल में साथियों ध्यान रहे आपको वही पैनल सेलेक्ट करना है जिसमें आप काम करना चाहते हैं। आप अगर दूसरा पैनल डालेंगे तो आप उसकी ही मेरिट लिस्ट में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ हम कर चुके हैं, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और टेट इन्फॉर्मेशन। अब अगला आता है पैनल मेरिट लिस्ट और उसके बाद में eKYC डिटेल। तो अब आपको पैनल सेलेक्ट कर लेना है, चूज डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक संकुल फॉर मेरिट लिस्ट। अब आगे लिखा हुआ है एरिया प्रेफरेंस टू पैनल मेरिट लिस्ट फॉर द एप्लीकेंट, मतलब वरीयता चूज़ करना है आपको, आपके एरिया की, आपके संकुल की जो वरीयता है पहले आपको उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के पैनल में मेरी प्रायोरिटी मिलेगी और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के पैनल में प्रायोरिटी आपको मिलेगी। पहली वरीयता आपको संकुल में ही दी जाएगी, दूसरी वरीयता आपको आपके ब्लॉक या तहसील में देंगे और तीसरी जो वरीयता है आपको ज़िले की मेरिट में दिया जाएगा। मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथियों ध्यान रखें यहाँ पर कोई गलती ना हो, अगर यहाँ पर गलती होगी तो वापस से आपको प्रोफाइल को अनलॉक करना पड़ेगा, इसलिए आप ध्यान रखें उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। मैं यहाँ पे अपना संकुल सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जैसे नाम डालेंगे आपका जो संकुल का नाम है वो वहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। आपको सिंपली वहाँ से केवल उसको टैप करना है, क्लिक करना है और क्लिक करके आप उसको वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने एक नई विंडो आ जाती है, आपको प्रोफाइल लॉक करना है और लॉक करने से पहले वो आपको वार्निंग देता है। आपका जो एक चेक मार्क दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। मैं यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी विवरण और दस्तावेज सत्य हैं। यदि इनमें कोई असंगति पाई जाती है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी रहूँगी। आपको यहाँ पर ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके ऊपर चेक मार्क करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये प्रोफाइल लॉक का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। क्लिक कर लेते हैं। जैसे इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये
एरो दिखाई देगा और यहाँ पर आपको प्रोफाइल लॉक का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको जाना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने नई विंडो आ जाएगी, वार्निंग आएगी, आर यू श्योर, और नीचे लिखा हुआ है डू यू वांट टू लॉक दिस प्रोफाइल, क्या आप इस प्रोफाइल को लॉक करना चाहते हैं। यदि आप लॉक करना चाहते हैं तो यस के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, नहीं करना चाहते हैं तो नो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसको यस करेंगे आपके सामने नई विंडो आ जाएगी, सक्सेस राइट का निशान बना हुआ और OTP सक्सेसफुली सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और जिस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी वो, और वैलिड ओनली फॉर 2 मिनट, मतलब ये जो OTP रहेगी साथियों केवल 2 मिनट के लिए वैलिड रहेगी। 2 मिनट से ज़्यादा होने पर ये OTP एक्सपायर हो जाएगी, आपको वापस से OTP सेंड करना पड़ेगी और वापस से आपको प्रोसेस करना पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ OTP पर क्लिक करता हूँ OTP सेंड हो जाती है, और साथियों ध्यान रखें कि ये जो OTP होगी कुल 6 डिजिट की होगी। ठीक है, 6 अंकों की ये OTP होगी, और OTP डालने के बाद ये प्रोफाइल आपकी लॉक होगी। मैं OTP डाल देता हूँ, और जैसे OTP डालता हूँ, OTP डालने के बाद में आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपने जो डिटेल डाली थी वो सारी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, और डिटेल शो होने के बाद में आपकी जो प्रोफाइल है वो प्रिंट के लिए आ जाएगी, eKYC की डिटेल आ जाएगी, जो आपने eKYC कर रखी है वो सारी की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे एक नीचे इंस्ट्रक्शन और आपको दिख रहा होगा कि आपकी जो KYC है वो समग्र से ना होकर ये जो KYC है अब आधार से होगी। तो इसके लिए मैंने आप अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अब साथियों यदि आपने प्रोफाइल को लॉक कर दिया है, अब चाहते हैं कि आपने कोई गलती कर दी है, आप उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसको अनलॉक करने का भी ऑप्शन है। आप चाहें तो उसमें नीचे प्रोफाइल में जाकर ही वांट टू अनलॉक के ऊपर क्लिक करेंगे कि आप अनलॉक करना चाहते हैं। मैं आपको अनलॉक करके बता देता हूँ। जैसे आप प्रोफाइल को अनलॉक करोगे आपके सामने फिर से नई विंडो आएगी, सक्सेस लिखा हुआ आएगा, OTP का मैसेज आएगा, और इस OTP वाले मैसेज को ओके आपको कर लेना है। OTP आपके नंबर पर सेंड कर दी गई है। जैसे OTP आप डालेंगे आपकी जो प्रोफाइल आपने लॉक की थी वो अनलॉक हो जाएगी। साथियों ध्यान रखें कि प्रोफाइल लॉक और अनलॉक का काम वेरिफिकेशन से पहले करें। एक बार वेरिफिकेशन करवाने के बाद यदि आप प्रोफाइल अनलॉक करते हैं तो आपको वापस से प्रोफाइल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें कोई भी गलती ना करें। यदि गलती हो जाती है तो वेरिफिकेशन से पहले उसको सुधार लें, नहीं तो फिर से आपको डबल से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। OTP मैंने डाल दी है। जैसे मैं OTP वेरीफाई करता हूँ आप देखेंगे कि सक्सेसफुल लिखा आएगा, सक्सेस का मैसेज आ गया है। गिफ्ट फैकल्टी प्रोफाइल अनलॉक सक्सेसफुली, मतलब मेरी जो प्रोफाइल है वो वापस से अनलॉक हो चुकी है। तो साथियों प्रोफाइल को लॉक करना अनलॉक करना बहुत आसान है। आप घर बैठे मोबाइल से ही ये काम कर सकते हैं। आपको किसी भी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों ध्यान रखें कि सारा जो काम है वो संकुल पर वेरिफिकेशन से पहले ही कर ले, क्योंकि एक बार अगर वेरिफिकेशन करवा लिया और वापस से आप अगर प्रोफाइल अनलॉक कर